हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से तीसरा टॉपिक। ये पार्ट थर्ड है इस वीडियो का। ठीक, जो इस वीडियो मतलब पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे प्रीफर करूँगा कि पहले जाके 2 वीडियोस देखें फिर ये देखें। ठीक, अगर आपको यही टॉपिक समझ नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का वीडियो मैंने डाल दिया है। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सोइंग। ठीक, सोइंग का मतलब क्या होता है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोइंग का मतलब क्या होता है? सोइंग का मतलब क्या होता है? ठीक, बोना, प्लांट्स को, सीड्स को प्लांट्स करना, सीड्स को प्लांट करना। सोइंग का मतलब होता है सीड्स को हम प्लांट करते हैं। ठीक, बो देते हैं सीड्स को, बोना। ठीक, उसी का मतलब होता है सोइंग। ठीक, तो चलिए आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोइंग क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या है। ठीक, टूल्स जो यूज होते हैं सोइंग के लिए। पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा है सीड ड्रिल। ठीक, तो पहले समझते हैं सोइंग क्या है। तो सोइंग है कि हम जो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक, फार्मर्स इसे यूज करते हैं। ठीक, और ये ऐसा नहीं कि रेयरली यूज होता है, ये प्रोडक्ट मतलब ये स्टेप कंपल्सरी स्टेप है। ठीक, सोइंग, सीड्स को प्लांट करने को ही हम सोइंग कहते हैं। प्लांटेशन ऑफ सीड्स कॉल्ड सोइंग। क्लियर? अब इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक, उसमें क्या करते हैं? तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस में हम जो हेल्दी सीड्स होता है और जो अनहेल्दी सीड्स होता है कैसे पहचाने। ठीक, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि पानी लेते हैं। ठीक, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक, चना का दाना होगा, ठीक, मटर का दाना होगा। ठीक, आप उसे चेक कर सकते हो अपने घर में कि वो हेल्दी है या नहीं है। हालांकि वो यूज़ नहीं होते हैं मतलब कल्टीवेशन के लिए, लेकिन आप चेक कर सकते हो। चेक उसी तरह किया जाता है। मान के चलिए आपने कुछ सीड्स लिया, ठीक, और उसको एक इसमें पानी भर दिया। ठीक, मान के चलिए पानी भरा हुआ टब है, ठीक, रखा हुआ है। ठीक, पानी भरा हुआ टब है, रखा हुआ है। ठीक, इसमें हमने क्या किया, जो प्रोसेस है सिलेक्शन मतलब सीड्स के एक ऐसा प्रोसेस जो सीड्स को बता सके कि हाँ ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, उसको हम कैसे करेंगे ये हम पता कर रहे हैं। ठीक, तो जो एक पानी से भरा हुआ टब ले लिया हमने, ठीक, इसमें क्या किया, सीड्स को डाल दिया। ठीक, इसमें क्या किया, सीड्स को डाल दिया। सीड्स डालने के बाद जो हेल्दी सीड्स होंगे, ठीक, जो हेल्दी सीड्स होंगे वो जाके बैठ जाएंगे। जो हेल्दी सीड्स होंगे वो जाके बैठ जाएंगे और जो अनहेल्दी सीड्स होंगे वो फ्लोट करेंगे। ठीक, जैसे ही डालोगे जो हेल्दी सीड्स होंगे वो बैठे होंगे, जो अनहेल्दी सीड्स होंगे वो क्या होंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे उसी पे। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं और उनमें एयर आ जाता है। ठीक, और इसी खोखलेपन की वजह से वो क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तीसरा है टूल्स जो कि सोइंग के लिए यूज होते हैं। तो पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा है सीड ड्रिल के नाम से है। ठीक, पहला जो टूल है जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ठीक, एक फनल टाइप का ये टूल है। फनल ऐसा होता है, ठीक, और यहाँ से 2-3 इंच लिखे होते हैं उसके। ठीक, चलिए फनल मान लीजिए ऐसा होता है और ये 7 इंच निकले होते हैं।
ठीक, फिगर दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये फनल जो होता है ऐसा होता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, ये ट्रेडिशनली यूज होता है, ठीक। ज़्यादातर हिस्सों में यूज होता है, और जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छे खासे हैं, तो वो सीड ड्रिल नहीं यूज करते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। ये फनल है, इस तरह का ही कुछ होता है, ठीक। ये कहीं कहीं एक लीड वाला होता है, कहीं कहीं 2 या 3 होते हैं, ठीक। इससे मैटर नहीं करता है, ठीक। यहाँ क्या है, इसमें हम सीड्स डालते हैं, जो गुड और हेल्दी सीड्स होते हैं उनको हम डालते हैं, और इस इंड्स के द्वारा ये यहाँ से आते हैं, इस इंड्स के द्वारा कुछ इधर और कुछ इधर। और ये जो 7 इंड्स दिख रहे हैं ना, ठीक, ये 7 इंड्स इसलिए है ताकि जो जमीन के अंदर ये आसानी से जा सके, और क्या हो, सीड्स जमीन पे ना गिर के जमीन पे थोड़ा सा अंदर गिरे, कुछ सेंटीमीटर अंदर गिरे, ठीक। क्लियर? तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये पूरा अंदर नहीं जाता। इससे सीड्स क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो डीप नहीं जाते हैं, सॉइल के डीप में नहीं जाते हैं, और बस इतना ही है। सीड्स डाला, ठीक। प्लग के थ्रू भी इसका यूज होता है, प्लग शेयर की जगह पे डाल के, ठीक। इसका ध्यान रखना। और ये एक ट्रेडिशनल टूल है जो कि इंडिया में लार्ज स्केल पे यूज होता है। क्लियर? अब आते हैं सीड ड्रिल पे। अब आते हैं सीड ड्रिल पे। ठीक, सीड ड्रिल्स एक ट्रैक्टर से चलने वाला क्या है, टूल है, जिसको हम ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, फनल, और इसमें फनल में है कि हाँ भाई हैंड मैनुअली ऑपरेट होता है, तो इसकी वजह से कभी डेप्थ में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक। कभी ठीक से गया, कभी नहीं गया, ठीक। और इक्वल डिस्टेंस पे जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। इक्वल डेप्थ पे जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। और जाने के बाद सॉइल को कवर कर दे ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो सीड ड्रिल है उसमें क्या होता है कि ये इक्वल डेप्थ पे जाता है, गहराई में जाता है, ठीक। बीज को छोड़ने के बाद उसे सॉइल से कवर भी कर देता है, इक्वल डिस्टेंस पे जाता है, तो ये इसके फायदे हैं, प्लस टाइम भी कम लगता है, ठीक। आप फिगर में देख रहे होंगे कि सीड ड्रिल और जो फनल है उन दोनों में अंतर क्या है। फनल मैनुअली ऑपरेट होता है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल से ही आप इस शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, ट्रेडिशनल है। मतलब इंडिया की ये परंपरा रही है कि इससे ही कल्टीवेशन होगा, ठीक। तो ये शुरुआत से यूज़ होता आ रहा है, इसीलिए इसे ट्रेडिशनली कहा गया है, ठीक। और ये जो सीड ड्रिल है इसकी नाम मॉडर्न है, और ये उसी फनल का एक लेटेस्ट वर्जन है। मतलब आप उसे एंड्रॉयड फर्स्ट कह सकते हो, एंड्रॉयड फर्स्ट जेली बीन कह सकते हो, इसको एंड्रॉयड 10 कह सकते हो, ठीक। तो ऐसा है, क्लियर। तो इसमें जो सीड ड्रिल है इसमें क्या होता है कि इसको कल्टीवेशन ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, और इसमें सीड्स डाले जाते हैं, और ये क्या करता है, सीड्स को सेम डेप्थ, इक्वल अच्छे डेप्थ में डालता है, सीड्स अच्छे इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं, और सीड्स को मतलब अंदर जाने के बाद सॉइल को कवर भी कर देता है, सॉइल से ही कवर भी कर देता है। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक। क्लियर? यहाँ तक सीड ड्रिल का बस इतना ही काम है, क्लियर। और इसकी वजह से मतलब सॉइल के कवर होने की वजह से वो जो बर्ड्स हैं वो उनको खाने से बचाता है, मतलब बर्ड्स के भोजन बनने से बचाता है, ठीक। क्योंकि बर्ड्स को दिखेगा ही नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन फनल में है कि अगर डालने के बाद अगर बाई चांस ज़्यादातर सीड्स क्या होते हैं फनल से सोइंग करने के लिए जो फनल से जो सोइंग सीड्स होते हैं, जो बोया जाता है, प्लांट किया जाता है, ठीक, सीड्स को, तो उसमें कुछ सीड्स ऊपर मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड्स खा जाते हैं, ठीक, ढूंढ के भी खा जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये सॉइल से कवर कर देते हैं, तो इसकी वजह से बर्ड्स इसको खा नहीं पाती, ठीक। तो ये है दोनों। सोइंग जो सीड ड्रिल के द्वारा होती है ये लेबर टाइम बहुत बचाती है,
मतलब लेबर भी बचाती है, लेबरिंग का चार्ज भी बचाती है, ठीक, और टाइम समय भी बचाती है, बहुत जल्दी भी काम होता है और सस्ते में हो जाता है, ठीक। चलिए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब फनल के थ्रू हम सेम डिस्टेंस पे नहीं डाल सकते, ठीक, इधर उधर होता है, लेकिन इस सीड ड्रिल की मदद से हम एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे मतलब एक खास डिस्टेंस पे मतलब सीड्स को हम कल्टीवेट कर पाते हैं, सो कर पाते हैं, मतलब सोइंग कर पाते हैं, ठीक, सो कर पाते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग जो होती है फसलों में, ओवर क्राउडिंग, ठीक, तो ये नहीं हो पाता है। ओवर क्राउडिंग ये हार्मफुल है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट पौधों को अच्छे से नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और अच्छे से ग्रो नहीं होंगे तो हमारा मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर हम पैडी ही कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक, तो उतना अर्न नहीं कर पाएंगे कि हम साल भर बैठ के खा सकें या फिर अपने खाने लायक, मतलब उतना प्रॉफिट हमारा नहीं जाएगा, ठीक। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ओवर क्राउडिंग प्लांट्स की अवॉइड करने के लिए आजकल ज्यादातर जो सोइंग है वो सीड ड्रिल्स की मदद से ही होती है, ठीक। चलिए, सीड ड्रिल ही यूज हो रहा है सोइंग के लिए ट्रैक्टर की मदद से। तो ये था 2 टॉपिक। इसमें एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, ठीक, जो कि आई थिंक आपको, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में कि कुछ ऐसे, आपने नर्सरी का नाम सुना ही होगा, तो जब हम सब कुछ ऐसे करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसमें सोइंग करते हैं, सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर खेतों में जाके इसे सोइंग करते हैं, बोते हैं, उसके बाद पानी, फिर इरिगेशन, फिर ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर भाई नर्सरी इस चीज़ के लिए है। तो नर्सरी इस चीज़ के लिए है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पहले प्री प्लांट किया जाता है नर्सरी में, फिर बाद में प्लांट किया जाता है खेतों में। कुछ फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। आपने पैडी का नाम सुना होगा ना, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में सुना होगा, धान। चावल खाते हो ना, तो धान से ही चावल आता है। उसकी खेती जो होती है उसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है, मतलब पहले नर्सरी में उसको तैयार किया जाता है, उसके बीजों को बोने लायक, और जैसे ही वो बोने लायक हो जाता है, सोइंग के लिए तैयार हो जाता है नर्सरी में, तो उसे फिर खेतों में लाके कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्लांट्स हैं जिनको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर बाद में कल्टीवेट किया जाता है, प्लांट किया जाता है, ठीक। तो क्लियर होगा आप लोग? चलो ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक, कमेंट भी करना, और टेंशन हो गया, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।